नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 जुलाई 2025 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे साथियों। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बीमा क्षेत्र में अवसर प्रदान करना है। यह योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर हो जाएगा साथियों LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में जिसका गठन हुआ। इसी ने साथियों ग्रामीण महिलाओं को बीमा क्षेत्र से जोड़ने के लिए और बीमा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए, अपना आजीविका पूरा करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई थी। यह कब शुरू हुआ पूछ देगा तो 9 दिसंबर 2024 को ही शुरू हुआ था। इसमें साथियों महिलाएं जो बीमा एजेंट के रूप में कार्य करेंगी उनको कहा जाएगा बीमा सखी। बीमा सखी साथियों करेंट में ये चर्चा में क्यों रहा तो ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में 2 लाख नामांकन LIC ने कर दिया है। 2 लाख महिला एजेंट नियुक्त कर दिया है, 2 लाख बीमा सखी को नियुक्त कर दिया है LIC ने। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साथियों अपने देश में मेरी पंचायत ऐप है, मेरी पंचायत ऐप को एक इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार मेरी पंचायत ऐप को प्रदान किया गया, याद रखिएगा। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, अटल नवाचार मिशन के नए मिशन निदेशक नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में साथियों दीपक बागला को अटल नवाचार मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। क्या है ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई, अटल नवाचार मिशन। इसे साथियों शॉर्ट में AIM कहा जाता है, याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। मिशन निदेशक डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? दीपक बागला को नियुक्त किया गया। थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में बातें याद रखिएगा। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर गठित हुआ, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का कार्य था साथियों पंचवर्षीय योजना बनाना और इसका अनुमोदन करने का कार्य, इसको स्वीकृत करने का कार्य कौन कर रहा था, ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो NDC करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952। जो 5 साल की पंचवर्षीय योजना बनती थी वो योजना आयोग बनाता था, अनुमोदन कौन करता था? NDC करता था। इसी के स्थान पर साथियों 1 जनवरी 2015 को NITI आयोग का गठन हुआ, नीति आयोग का गठन हुआ। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को शुरुआत हुआ, गठन हुआ। इसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता साथियों, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अच्छा, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और नीति आयोग के CEO कौन है? वर्तमान में CEO है साथियों BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग का कार्य क्या है साथियों? यह एक थिंक टैंक संस्थान है। इसी ने अभी AIM योजना शुरू किया था, एम अटल इनोवेशन मिशन। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद का निधन हो गया? साथियों केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे VS अच्युतानंद, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। VS अच्युतानंद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, हॉर्नबिल संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? उत्तर है इसका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है साथियों? तमिलनाडु राज्य में और यहां पर भी कोयम्बटूर तमिलनाडु में
अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, वहां पर हार्नबिल के संरक्षण के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथियों, हार्नबिल एक पक्षी है, एक खूबसूरत विशेष प्रकार की पक्षी है। अच्छा, याद होगा आपको हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव पूछता है खूब परीक्षाओं में। हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव साथियों हर साल मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में एक खास बात, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। किसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। यहाँ पर हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित हुआ है तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ स्थित है? अगर पूछे तो लोकेशन एग्जैक्ट पूछेगा तो हम लोग उत्तर करेंगे कोयम्बटूर। छठवां करंट अफेयर पूछा गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय के किस पहल के द्वारा दिल्ली में विधानसभा का मानसून सत्र पेपरलेस होगा? उत्तर होगा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान ऐप की शुरुआत की गई साथियों, NEVA, नेशनल ई विधान ऐप, नेवा की शुरुआत की गई। किसके लिए शुरू हुई है? तो साथियों विधानसभा, जो देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा है, इस विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए, विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए, डिजिटल करने के लिए इसकी शुरुआत हुई। अभी हाल ही में इस नेवा को शुरू किया है किसने? दिल्ली ने। दिल्ली के विधानसभा में मानसून सत्र इस बार पेपरलेस होगा इसी योजना के तहत। एक ऑप्शन दिया है साथियों GEM, ये बड़ा चर्चा में रह रहा है, याद रख रहिएगा। GEM इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। किसी भी देश के नागरिक या व्यापारी के पास कोई भी प्रोडक्ट है, वो चाहता है सरकारी एक प्लेटफॉर्म पर हम देश और दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेचें, तो उसके लिए वो ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाकर के अपने प्रोडक्ट की बिक्री कर सकता है। वही है साथियों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सरकारी मार्केट है, सरकारी ऑनलाइन बाजार है, जहां पर व्यापारी अपना प्रोडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेच सकते हैं। सातवां करंट अफेयर पूछा गया साथियों, सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में गीता गोपीनाथन ने IMF से इस्तीफा दे दिया। वे IMF के किस पद पर थी? अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक? साथियों उत्तर हो जाएगा उप प्रबंध निदेशक, डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर, यानी डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर हिंदी में उसे कहेंगे। उप प्रबंध निदेशक पद पर थी गीता गोपीनाथन। और साथियों ये सेकेंड कार्यकाल के लिए नियुक्त थी, लंबा कार्यकाल था, 2 बार यह नियुक्त हुई इस पद पर। अभी हाल ही में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। थोड़ा सा IMF के बारे में बात किया जाए। IMF का गठन साथियों 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। पूछे इसका गठन कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। IMF का जुड़वा बहन किसको कहते हैं? वर्ल्ड बैंक को कहते हैं। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में दोनों का मुख्यालय है। IMF का वर्तमान में प्रमुख अगर पूछेगा, प्रमुख कौन है IMF का? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा किस देश की है ये पूछे तो बुल्गारिया देश की हैं। यूरोप महाद्वीप का देश बुल्गारिया देश की हैं। बुल्गारिया देश की राजधानी सोफिया है साथियों। बुल्गारिया देश की हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने QIP के जरिए कितने रुपए जुटाए? उत्तर हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपए। QIP क्या है? इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये QIP का फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए यानी QIP के जरिए भारतीय स्टेट बैंक ने 25,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, यानी अपने बैंक के अंतर्गत इसने निवेश कराया है, ग्राहकों से 25,000 करोड़ रुपए का निवेश कराया है QIP के जरिए। नौवां और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है साथियों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की शाम को अचानक त्यागपत्र की घोषणा कर दी। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किस अनुच्छेद में है? साथियों कल शाम में अपने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने
स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यहाँ संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 67 क। साथियों अनुच्छेद 67 क क्या है थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 यहाँ लिखा हुआ विकल्प में, अनुच्छेद 63 के तहत हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होगा हमारे देश का उपराष्ट्रपति। और यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है इसके पदावधि के बारे में, उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, यह बात कहाँ लिखा है? आर्टिकल 67 में। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 67 में, और 67 क में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र। अनुच्छेद 67 क में लिखा है, अनुच्छेद 67 क में लिखा है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लिखित रूप से राष्ट्रपति को सौंपेंगे। लिखित रूप से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा है? 67 क में लिखा हुआ है साथियों। अच्छा, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति अगर पूछेगा, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, और इनको पहला भारत रत्न अवार्ड भी मिला था और देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इन्हीं के जयंती पर मनाया जाता है साथियों। यहाँ पर अनुच्छेद 60 एक विकल्प दिया है, यहाँ पर राष्ट्रपति का शपथ है। राष्ट्रपति का शपथ है अनुच्छेद 60 में। क्या है? राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान है। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफेल्सीवैक्स का व्यवसायीकरण की घोषणा किसने की? उत्तर हो जाएगा ICMR। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसने घोषणा किया है कि मलेरिया का वैक्सीन अब विभिन्न कंपनियों को, फैक्ट्रियों को दिया जाएगा, वो भी इसको बनाएंगी। नाम इसका क्या होगा? एडफेल्सीवैक्स वैक्सीन। क्या है? यह मलेरिया का वैक्सीन है, स्वदेशी तरीके से निर्मित वैक्सीन है। इसका कंपोजिशन था, इस कंपोजिशन को फैक्ट्रियों को, दवा जो कंपनियां, उसको दिया जाएगा और वो उसे बनाएंगी इस वैक्सीन को। किस बीमारी का? मलेरिया बीमारी का। याद रखिएगा मलेरिया के बारे में कुछ बातें जीएस में पूछता है स्ट्रेटेजिक में। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। और मलेरिया का दवा क्विनैन इसको बोलते हैं, क्विनैन हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में क्विनैन भी लिख करके आ सकता है, क्विनैन। ये साथियों सिनकोना पेड़ होता है, सिनकोना पेड़ होता है। इस सिनकोना वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से क्विनैन दवा बनता है और यह क्विनैन दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्या है? वैक्सीन है, ये इंजेक्शन है एडफेल्सीवैक्स, जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग होगा और स्वदेशी रूप से निर्मित होगा। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, NSDL पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस वर्ष बना था? दो बात, पहला कि यह क्या है और दूसरा यह कब बना। तो RBI एक्ट 1934 का है। RBI एक्ट 1934 में बना और यह हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर यह कानून बना था। इसी के तहत 1935 में RBI भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ। फिर बाद में 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। तो ये जो एक्ट है साथियों, इसके तहत जो दूसरा धारा है, जो दूसरा अधिनियम है, दूसरी अनुसूची है, इस अनुसूची के तहत जिन बैंकों को ऐड कर दिया जाएगा वो बैंक बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करेंगे। जैसे SBI है, HDFC, ICICI बैंक, प्राइवेट हो या सार्वजनिक बैंक हो, उनको मान्यता मिल जाता है बैंकिंग का इस अनुसूची में जुड़ने पर। कौन सी अनुसूची? RBI एक्ट दूसरी अनुसूची में जुड़ने के बाद। तो अभी हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक को बैंक का दर्जा दिया गया? तो NSDL पेमेंट्स बैंक को RBI ने दूसरी अनुसूची में जोड़ करके इसको बैंकिंग का दर्जा दिया है। RBI एक्ट के बारे में हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा RBI को देख लीजिएगा। RBI का गठन 1935 में हो गया। RBI का मुख्यालय कलकत्ता में था। बाद में 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित किया गया, मुंबई में स्थानांतरित किया गया साथियों। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा?
पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम तो 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो अधिनियम पूछा है तो अधिनियम 1934 होगा। 12वां करंट अफेयर पूछा गया है, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा अभी हाल ही में कितने रुपए में नीलाम हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 53 लाख डॉलर। 53 लाख डॉलर में मंगल ग्रह का एक टुकड़ा साथियों नीलाम हुआ है। देखिएगा, यह नाइजर देश है, नाइजर देश, नाइजर देश अफ्रीका महाद्वीप का देश है, यहां से प्राप्त हुआ है। अब ये कहां से आया, मंगल ग्रह से कैसे पृथ्वी पर आया? साथियों उल्का पिंड जो होता है, उल्का पिंड, ये आकाशीय पिंड होते हैं, अंतरिक्ष के खगोलीय पिंड होते हैं, परिक्रमा करते करते कभी हमारे पृथ्वी के ग्रेविटी के अंदर आ जाते हैं और पृथ्वी पर कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। तो वही उल्का पिंड गिरा था। तो उसको जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो पता चला कि यह जो टुकड़ा है यह उल्का पिंड का नहीं, मंगल का टुकड़ा है। मंगल का टुकड़ा मंगल की सतह से अलग होकर के अंतरिक्ष में तैर रहा था और हमारे ग्रेविटी के अंदर आकर के, गुरुत्वाकर्षण के अंदर आकर के हमारे पृथ्वी पर गिर गया था। कहाँ गिरा था? नाइजर में, अफ्रीका में। 2023 में इसकी पहचान की गई। 2023 में वैज्ञानिकों ने इसका पहचान किया कि ये पत्थर जो है मंगल ग्रह का टुकड़ा है। अभी हाल ही में इसको नीलाम कर दिया गया, ऑनलाइन नीलामी में, ऑनलाइन बिडिंग में इसको 53 लाख डॉलर में बेचा गया, नीलाम किया गया। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो साथी नए हैं वेलकम है उन सभी का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों जूनियर्स तक पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।